बढ़ते आगे, इजरायल के खिलाफ कतर में जुटे हैं मुस्लिम देश। आपको बता दें, इस बैठक में 50 से ज्यादा अरब इस्लामिक देश जुटे हैं। दोहा पर इजरायली हमले की निंदा की गई है। साझा सुरक्षा, रक्षा तंत्र पर जोर की बात की गई है। 50 मुस्लिम देशों में क्या एक अकेला इजरायल भारी है? अब ये सवाल उठने लगा है, क्योंकि दोहा पर जो हमला हुआ उसके बाद साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर बात की जा रही है। दोहा पर इजरायली हमले की निंदा भी की गई है। इजरायल के खिलाफ कतर में मुस्लिम देश जुटे हैं। बैठक में 50 से ज्यादा जो देश हैं, अरब देश, वो रहे मौजूद और साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर की बात कही गई है। तो बैठक में आपको बता दें कि अरब इस्लामिक देश जो हैं वो 50 से ज़्यादा रहे, क्योंकि जिस तरह से इजरायल ने लगातार जो हमले किए हैं दोहा पर, तो ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आने वाले समय में क्या इनकी तरफ से भी कोई संगठन बनेगा, क्योंकि जो इजरायल कर रहा है, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सीधे सीधे जो ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि वो करें, क्योंकि जो ट्रंप हैं उनका भी बयान लगातार सामने आया है। क्योंकि आप देखिए, कतर या फिर अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो ट्रंप उसे इग्नोर नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं इजरायल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूरा, अगर आप समझे कि मिडिल ईस्ट है, उस पर नज़र अमेरिका इजरायल के माध्यम से ही एक तरह से रखता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और शायद यही बड़ी वजह है कि इजरायल के साथ हमेशा नजर आया है। तो क्या ये जो हमले लगातार हुए हैं इजरायल की तरफ से इन देशों पर, वो अमेरिका की मर्जी से हुए हैं? क्योंकि अब देखिए, जो बैठक है वो तो हो रही है, अरब इस्लामिक देश जो हैं वो बैठक कर रहे हैं। और आरजू सेठ हमारी संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। देखिए आरजू, जो ये बैठक हो रही है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में ये जो अरब इस्लामिक देश हैं वो नेटो जैसा कोई संगठन बना सकते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा था कि बनना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं इस बैठक की, तो मुस्लिम देशों की ये बैठक में इजराइल के खिलाफ कड़ी निंदा जो है वो की गई है। दोहा में जो आयोजित इस बैठक में 50 से अधिक अरब और इस्लामिक देशों ने भाग जो है वो लिया और इजरायली हमले की निंदा जो है वो इस बैठक के दौरान की गई। पूरे 50 से अधिक जो अरब और इस्लामिक देश है वो इसका भाग थे। लगभग 50 से ऊपर देशों ने इसमें हिस्सा लिया। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दोहा में जो अटैक किया था इजराइल ने, उसके बाद ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण देखी जा रही है, जिसमें देशों ने इजराइल के हमले को अनएक्सेप्टेबल बताया है और इसकी कड़ी निंदा जो है वो की है। वहीं देशों ने साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर दिया है। क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की बात जो है वो भी यहाँ पर की गई है। इस्लामी देशों ने इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग जो है वो की है और इसे जवाबदेह ठहराने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ देख रहे हैं कि सारे इस्लामिक देश जो है वो एक साथ आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप रहिए आरजू हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कतर पर दोबारा हमला बर्दाश्त नहीं, इजरायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस्लामिक देशों ने इजरायल को चेतावनी दे दी है। कतर पर दोबारा हमला बर्दाश्त नहीं, इजरायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस्लामी देशों ने इजरायल को चेतावनी दे दी। आरजू, कतर पर दोबारा हमला बर्दाश्त नहीं होगा, ये बात इजरायल को कही गई है, लेकिन इजरायल तो लगातार ये कह रहा है कि जहां पर हमास और हुती मिलेंगे हम वहीं जाकर उसे खत्म करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। नेतन्याहू ने ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल का ही कहना है हमास के जो लोग हैं वो जहां पर भी होंगे उनको वहां से एलिमिनेट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। वहीं अगर हम इस्लामी देशों की बात करेंगे तो उनकी तरफ से इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई और उसे जवाबदेह ठहराने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इजराइल को चेतावनी दी गई है कि अगर उसने भविष्य में कोई और हमला किया तो इससे गंभीर परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर चेतावनी जो है वो भी इजराइल को दी गई है कि आने वाले दिनों में अगर इजराइल की तरफ से कोई भी अटैक किया गया तो उसको इसका परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर सभी इस्लामिक देश, लगभग 50 से ऊपर देश जो है वो बिल्कुल देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन इस्लामिक देशों ने अगर अपने आप को बुलाया है, मीटिंग की है और जो धमकी